Next activity, find words which end with ed and ing. In one example is given for you. Now read the story again. Then write the words in the following table. For example, ed और ing लगाना है हमें. सैलिड गोइंग, यहाँ पर GING लगा और यहाँ पर ED लगा. हमें लास्ट में ING और ED लगाना है. तो फर्स्ट में ED वाले में स्टॉप इट, यहाँ पर ED लगाए. एंड नेक्स्ट कॉल इट, ED आया. रश इट, ED आया. लुक इट, ED आया. विश इट, ED आया. स्माइल इट, ED आया. ओके. अब गोइंग लगा है, ING लगा है. सिंगिंग, ये आया. सिंगिंग में ING. प्लेइंग, ING आया. सेलिंग, ING आया. रनिंग, ING आया. होल्डिंग, ING. सेटिंग, ING आया. ओके. हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में ED और सेकंड वाले कॉलम में ING लगाना है. फॉर एग्जांपल सैलिड और गोइंग के तौर पे दिया है और हमने क्या किया, दोनों कॉलम को ED और ING से कंप्लीट किया. एंड नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्राइव अराम फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्लॉक. अब यहाँ पर क्लॉक दिया है और यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पर लिखा है quarter to 2, 4:15, 10:10, 3:20, 5:10, 5:25. अब यहाँ पर वर्ड में नंबर दिए हैं, हमें बताना है क्लॉक की सुई के मुताबिक. जैसे ये क्लॉक है और इसके कितने हैंड होते हैं, 2 हैंड होते हैं और 1 मिनट हैंड है. ओके. तो हमें यहाँ पर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 4:15. अब हमें 4:15 बताना है. तो 4:15 कैसे बताएंगे हम, स्मॉल 4 पे रखेंगे एंड बिग हैंड 3 पे रखेंगे. तो क्या हो जाएगा 4:15. एंड 10:10 यानी 10 बताना है हमें. तो स्मॉल हैंड 10 पे रखेंगे एंड बिग हैंड 2 पे रखेंगे. तो क्या हो जाएगा 10:10. एंड नेक्स्ट है 3:20. अब हमें क्या करना है, जो स्मॉल हैंड है उसे 3 पे रखना है और बिग 4 पे रखना है. तो क्या हो जाएगा 3:20. एंड नेक्स्ट है 5:10. अब हमें बताना है 5:10. तो जो स्मॉल हैंड है उसे 5 पे रखेंगे एंड बिग हैंड 2 पे रखेंगे. तो क्या हो जाएगा 5:10. एंड नेक्स्ट है 5:25. अब 5:25 बताना है. तो हम जो स्मॉल हैंड है उसे 5 पे रखेंगे और बिग हैंड भी 5 पे रखेंगे. तो क्या हो जाएगा 5:25. 5. 5 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
एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्क इन अ पेयर ड्राई क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन। अब यहाँ पर वर्ड में दिए हैं जिसे हमें क्लॉक बना के हैंड बताना है कि स्मॉल हैंड किस पे है और बिग हैंड किस पे है। यहाँ पर दिया है 10 to 2, तो हमें कितना बताना है, एक क्लॉक बनाना है, उस पर हमें 10 to 2 एक वॉच बना देनी है। एंड इसी तरह से यहाँ पे भी दिया है नंबर में हमें जिसे क्लॉक बना के बतानी है। यहाँ वर्ड में दिया है हमें नंबर में बतानी है। यहाँ पर 10:25 है, तो हमें इस तरह से एक क्लॉक बनानी है जहाँ पर 10:25 उसका हैंड और बिग हैंड आवे। ओके, एंड नेक्स्ट में दिया है 12 o'clock, यहाँ पे सिर्फ 12 बजता हुआ क्लॉक बनाना है। अब यहाँ पर देखो वर्ड में दिया है नंबर में, अब हमें यहाँ पर नंबर के लिए क्लॉक बनानी है 3:35, एक क्लॉक बनानी है जिसमें 3:35 मिनट्स हो रहे हो। ऊपर वर्ड में दिया है और यहाँ पर क्या किया है, नंबर में दिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी 11:30 और 8:40 है, हमें यहाँ पे भी क्लॉक बनानी है और हैंड बताना है कि स्मॉल हैंड कहाँ है और बिग हैंड कहाँ है। हमें क्लॉक ड्रॉ करनी है और उसमें स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड बताना है। एंड रिपीट नाउ। हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में लिखना था। पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में कॉलम कंप्लीट था, हमें फ्यूचर के में कॉलम कंप्लीट करना है। फर्स्ट में दिया है पास्ट द, इट वॉज, प्रेजेंट द, इट इज, फ्यूचर द, इट विल बी। अब फर्स्ट में दिया है ग्रीन मोर ट्री, पास्ट में हमें लिखना है। एंड सेकेंड दिया है ब्लू एम्पली वाटर, नेक्स्ट है ब्राउन क्लीन लैंड, रेड कलरफुल फ्लावर्स, येलो प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीचिंग द इट। एंड प्रेजेंट में आएगा ग्रीन लेस ट्री, ब्लू पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर, ब्राउन unclean polluted land, red less flowers, yellow irritating rays of the sun reach the earth and cause harm to life on it। अब फ्यूचर में हमें देना है no trees, expensive water, more polluted land, no flowers, rays of sun damage the beauty of it and kills many live farmers। And next है question answer, what is the poem about? Answer, the poem about a small child। Next question answer, list the natural things mentioned in the poem। Answer, tree, river, garden, flowers, sea, sky and land। Okay, next question, what does the poet mean by grown up river? Answer, the grown up river means it behaves in an ordinary manner। Next question, identify and mention the word that rhyme। Answer, hands, land, lie, eye, downtown, slip, slips, ships, eve,
alive. Okay. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फ्लावर्स की पिक्चर दी गई थी जिसे हमें फ्रेग्रेंस यानी उसकी खुशबू बतानी थी, उसके कलर बताने थे और उसके साइज बताने थे कि वो स्मॉल है, मीडियम है, और उसके कलर में बताना था वो रेड है, वाइट है, और फ्रेग्रेंस उसकी जो महक है, खुशबू है, वो कैसी है, मिल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वो हमें यहाँ बताना था। फर्स्ट पिक्चर में दिया है ये किस तरह से है, मीडियम भी है और स्मॉल भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियम एंड स्मॉल। कलर ये कौन सा है, रेड, यहाँ पे हम लिखेंगे रेड। अब इसकी जो फ्रेग्रेंस है यानी जो खुशबू है वो कैसी होगी, प्लेजेंट। एंड नेक्स्ट फ्लावर्स पिक्चर, ये कैसी है, स्मॉल है या मीडियम है, तो ये मीडियम है, यहाँ हम लिखेंगे मीडियम। अब इसका कलर कैसा है, वाइट, यहाँ हम लिखेंगे वाइट। अब इसकी जो महक है वो कैसी होगी, मिल्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्ड। एंड नेक्स्ट है, ये फ्लावर्स कैसा है, स्मॉल है या मीडियम है, ये मीडियम है, यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियम। अब इसका कलर कैसा है, ऑरेंज। अब इसकी जो फ्रेग्रेंस है यानी जो खुशबू है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। एंड ये वाला देख रहे हो, ये कैसा है, स्मॉल है या मीडियम है, तो ये स्मॉल है। अब इसका कलर कैसा है, येलो, यहाँ पे हम येलो लिखेंगे। अब इसकी जो महक है, खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, जो वर्ड थे उस पर अराउंड किया था, गोल सर्कल किया था वर्ड पे, और यहाँ पर हमने वर्ड लिखे थे। तो फर्स्ट में कौन सा वर्ड है, एयर, बर्ड, ट्रेन, एप्पल, क्रो, केट, गोट, रेड, लेक, टाउन। ओके, ये वर्ड हमने इस बॉक्स में से बना के और उस पर एक गोल सर्कल किया था। यहाँ हमें साइंटिस्ट के बारे में लिखना था। फर्स्ट में CBA रमन won when the Nehal Prize in physics for his work on the scattering of light. And second है Dr. Homi Bhabha Bose made important contribution to quantum theory and cosmic radiation. And third है Vikram Sarabhai is regarded as the father of the Indian space program and established ISRO, Indian Space Research Organization. And next question answer, list the name of the any three scientists, APJ Abdul Kalam, Aryabhatta, Vikram Sarabhai. Next question, what do scientists do? Scientists are discovering new things. Next question, find the meaning of the words number is and discovery. Number is means great in number, many, discovery means to find new things. Next question, are the children curious what make you say? So, yes, the children are curious, I say. So, because they are taking like that. Next question, where is the boy holding a coat? And answer, the boy is holding a coat because he wanted to put the coat on the snowman. And next question, what is a snowman? Answer, a snowman is a statue of snow. हमें यहाँ पे ईडी लगाना था। फर्स्ट में क्या लगाया, स्टूपिड, कॉल इट, रश इट, लुक इट, विश इट, स्मेल इट। एंड
पर सेकंड में सिंगिंग, रनिंग, सेलिंग, रनिंग, होल्डिंग, सिटिंग। एंड यहाँ पर क्या दिया था, क्लॉक दिया हुआ है जिसे हमें